हैं। लाख 1,00,000 खूबसूरत जवानों को एक तरफ रखो और एक तरफ ताजु शरिया को, और देखने वाले की निगाहों को टटोल कर देखना, वो 1,00,000 की तरफ नहीं, इस 75 साला उस अजीम हुस्न को देखने में मां होगा जो हुस्न पाउडर और लाली का नहीं है, इश्क मुस्तफा से मिला हुआ। इज्जत रसूलुल्लाह के कदमों से, उनकी वाबस्तगी से है। तो फिर छोड़कर ये दर बदर क्यों ठोकर खाते हो? कहां ये बॉलीवुड और हॉलीवुड के चक्कर में पड़ गए? कहां तुम टिकटॉक पर मुजरे करने लग गए? कहां तुम गाने में अपनी जिंदगियां बर्बाद करके अपने दिल में निफाक पैदा करने लग गए? अरे ताश के पत्ते, जुए के अड्डे, शराब की बोतलें, ये तुम्हारी शान नहीं, ये तुम्हारे लिए ज़ेब नहीं देखता। और एक बात याद रखो, तुम जिन इलाकों में रहते हो बहुत सारे दूसरों को देखते हो, वो नाच रहे हैं तो हमको भी नाचना चाहिए, वो ऐसा कर रहे हैं तो हमको भी ऐसा करना चाहिए। शेरों को, कुत्तों को कभी देखना नहीं चाहिए। जो शेर है वो अपनी बिरादरी को देखता रहे, कुत्ते को देखता रहेगा तो फिर अपना शेरपन भी भूल जाएगा। इसलिए याद रखो, तुम खैरे उम्मत हो, तुम्हारा लक़ब कुरान में आया है। तुम नचनियों को मत देखो, शराबियों को मत देखो, जुआरियों को मत देखो, वो गाने पे कैसे थिरकते हैं, वो कैसे नाचते हैं, ये तुम्हारा मतलब नहीं है। तुमको अगर देखना है, खालिद बिन वलीद को देखो, सलाहुद्दीन अय्यूबी को देखो, शिहाबुद्दीन गौरी को देखो, औरंगजेब को बार बार देखो, बार बार देखो। इसलिए कि उन अजीम हस्तियों को देखने वाला ये समझ में आ जाएगा उसे, ये सारी इज्जतें जो है उन नौजवानों ने जो हासिल की, वो सलाहुद्दीन अय्यूबी हो कि खालिद इब्ने वलीद हो कि शिहाबुद्दीन गौरी हो कि औरंगजेब हो कि शहीद टीपू सुल्तान हो, ये सब की इज्जतें मुस्तफा के नाम से हैं, हुजूर के नाम से हैं। आपको पता है खालिद बिन वलीद 125 जंगें लड़े, 125 में से एक भी शिकस्त नहीं खाई अपनी जिंदगी में। उनकी तलवार का वजन 35 किलो का है और ढाल का वजन 40 किलो का है, और उनके पूरे जिस्म में एक बालिश्त जगह भी बाकी नहीं जहां जख्म न लगा। जंगे मौता में एक ही जंग में 9 तलवारें टूटी, पीछे कदम कभी नहीं हटा। एक जंग में ऐसा हुआ था कि 2 काफिर सर पर आ गए थे और अमामा गिर गया था, गर्दन पर तलवार थी, कट जाती, तलवार की तरफ नहीं देखा, अमामा उठाने के लिए चल पड़े, उठा लिया, फिर सर पर रखा, उन काफिरों की तलवारें नीचे रह गई। हैरत में पूछा कि ये शहसवार है इस्लाम का, सिपह सालार है, और ऐसी बड़ी गलती छोटा सिपाही भी नहीं कर सकता। जब तलवार गर्दन पर हो तो ये टोपी और अमामा उठाएगा। सामने के पहलवानों ने पूछा, ऐसी बड़ी गलती हमने छोटे फौजी से भी नहीं देखा, तुम तो सिपह सालार हो, ऐसी गलती कैसे कर सकते हो? खालिद बिन वलीद का जवाब, यही मेरा मकसद है। फरमाया, तुम क्या समझते हो खालिद बिन वलीद अपने बाजुओं की ताकत से लड़ता है? हरगिज नहीं। इस अमामे में मेरे रसूल पाक के 3 मुँह मुबारक हैं। माशाअल्लाह, मेरा यकीन है जब तक ये सर पर होते हैं मुझे ताकत देते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सहाबा। अजीज़ान गिरामी वक़ार, बस आ जाओ इस नुक्ते पर, जिंदगी पूरी टटोल कर देखना, हर बड़े किरदार की तुम्हें एक ही उन्सुर नजर आएगा, जिसने नबी पाक पर जितना अपनी फिदाइयत का इजहार किया, मौला ने उसको उतना ही बुलंद किया, उतना बुलंद किया। अरे बीमारी के आलम में लकवा, फालिज, ये बहुत अजीब खतरनाक बीमारी, हाथ भी नहीं उठता, पैर भी नहीं उठता, इलाज भी नहीं होता। लेकिन ऐसी बीमारी में भी अस्कंदरिया की सरजमीन से शरफुद्दीन बूसीरी ने पुकारा था, मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैन व थक़लैन वल फरीक़ैन मिन अरब व मिन अजमी, मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। 170 अशार लिखकर अपने नबी की बारगाह में अपनी मोहब्बत का इजहार किया था। जानते हो, नबी आए भी और अपना हाथ फेर करके लकवा और फालिद से सही भी किया और चादर भी इनायत किया। लेकिन जिस वजह से मैं ये बात कर रहा हूं, आज पूरी दुनिया में घूमाओ
अफ्रीकी हो कि अमरीकी हो कि हिंदी हो कि पाकिस्तानी हो, लेकिन एक कसीदा सबको याद है, मौला सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबी का खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मैंने बहुत तहकीक करके देखा, शरफुद्दीन बूसीरी का ये कसीदा अक्सर को समझ में नहीं आता, लेकिन गुनगुनाता हर कोई है, पढ़ता हर कोई है। पता ये चला कमाल बूसीरी का नहीं है, जो नबी की अजमत बोलता है मौला उसे सलामत रखता है, सुभान अल्लाह, जिंदा रखता है। आला हजरत जिंदगी भर मेरे नबी का नाम लेते रहे, आज मजमू में उनका नारा है। हमारे मजमे उनके नारे के बगैर कंप्लीट भी नहीं होती। हम में से कौन देखा हुआ है आला हजरत? कोई नहीं देखा हुआ है, लेकिन हुजूर के इश्क की बुनियाद पर हर जगह ये चर्चा है। इसीलिए मेरे अजीजों, आओ खिराज अकीदत पेश करते हैं उस बारगाहे मुस्तफा में, और इस बात का अज़्म करके चलेंगे, ये तमाम इख्तिलाफात हटा दो, खत्म कर दो, एक चीज पर जमा हो जाते हैं, जो चीज रसूलुल्लाह ने सहाबा में डाली थी। हजरत बिलाल हबशी को सुना है? जानते हैं ना? हबशी थे, काले थे, चौड़े होंठ वाले, चौड़ी नाक वाले जो हबशी होते हैं उनको हबशी कहा जाता। हजरत बिलाल हबशी थे और एक साहबी हजरत अबू जर, इन दोनों के दरमियान झगड़ा हो गया, छोटा सा झगड़ा। झगड़े के दरमियान हजरत अबू जर ने सिर्फ इतना कहा, या उम्मत सौदा, या इब्न उम्मत सौदा, ऐ काली मां के बेटे। हजरत बिलाल को इतना कहा, काली मां के बेटे। हजरत बिलाल को यह बात लग गई और दिल में ये बात रखा और हुजूर की बारगाह में आकर कहा, या रसूल अल्लाह, दिल दुखता है। कहा क्यों? अबू जर ने आज कहा, ऐ काली मां के बेटे। हुजूर जलाल में आए, मस्जिद में आए, मिंबर पर आए, कहा बुलाओ अबू जर। आए और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डायरेक्ट जो फरमाए, हदीस के अल्फाज हैं, अफीकल जाहिलिया, क्या अभी भी तुम्हारे अंदर जमाने जहालत की बुराइयां हैं? 3 बार कहा और उसके बाद हुजूर गजबनाक होकर जैसे ही अंदर गए, हजरत अबू जर तड़पने लग गए, बेकरारी। दौड़ करके आए, हजरत बिलाल का हाथ पकड़ा, कहां है बिलाल? हजरत बिलाल मिल गए तो हाथ पकड़ करके ले आए। मैं किस लिए कह रहा हूं, कान खोल के सुन। छोटी छोटी बातों पर मशाइख से उलझ जाते हो, बड़े बड़ों को आज बदतमीजी के साथ बात करते हो। साहबा में हुजूर ने जो मोहब्बत डाली थी किस बुनियाद पर? हजरत बिलाल का हाथ पकड़कर हजरत अबू जर ले आए मस्जिद में, कहा बिलाल, गलती हो गई, मैंने तुमको इब्न उम्मी सौदा कहा, काली मां का बेटा कहा। हजरत बिलाल कहते वो बात हो गई, खत्म हो गई। कहा नहीं, खत्म नहीं हुई, मेरे नबी नाराज हैं, आका नाराज हैं। फिर क्या किया? हजरत बिलाल ने कहा मैंने माफ कर दी। हजरत अबू जर कहते ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। हजरत अबू जर नीचे जमीन पर सो गए। कहा बिलाल, तुम अपना ये काला पांव, इसका तलवा मेरे चेहरे पर रगड़ो, चेहरे पर रगड़ो, ताकि मुझे एहसास हो कि मैंने किससे उलझा है, किससे उलझा है। अपने आप को नीचे लिटा दिया। कहा बिलाल, अपना पांव मेरे चेहरे पर रखो, एहसास जब हो जाए नबी के गुलामों। हजरत बिलाल कंधे पकड़कर उठाते हैं। कहा अबू जर क्या कर रहे हो? मेरा पांव तुम्हारे चेहरे पर, अल्लाह कभी ना करे। आओ सीने से सीना मिलाओ, मैं जिसका गुलाम हूं उसके तुम भी गुलाम हो। सुभान अल्लाह। यह उनकी इज्जतें थी। एक ही महवर था वो नबी पाक की इज्जत, एक ही मरकज था। काश वो चीज अगर आज आ जाए, ये सब भूल जाएंगे इख्तिलाफात। असल बात ये, जिहालत इतनी भरी हुई है, ये छोटे छोटे तबकों में बट करके पता नहीं किसको किसको कोसते रह जाते हैं। अरे जिसको बोलना हो उसको बोलने से पहले इतना तो सोचो, नबी की बात करता है, हुजूर का गुलाम है, आशिक रसूल है। लेकिन एक बात, तुम खराबियां छोटी सी भी पा लेते हो तो चर्चा करते हो, इतना चर्चा करते हो। क्या ये फरिश्ते हैं?